Hello everyone. In this video, I am going to explain histogram specification, also known as histogram matching. तो इस वीडियो में मैं आपको इमेज हिस्टोग्राम भी पढ़ाऊंगी और आपको हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन भी बताऊंगी। तो चलते हैं, क्या होता है देखते हैं हिस्टोग्राम मैचिंग और हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन। अब यहाँ पे दो वर्ड्स है, आप ध्यान से देखिए। एक तो है मैचिंग, दूसरा है स्पेसिफिकेशन। मैचिंग लिखा है मतलब कुछ तो हमें मैच करना है। क्या मैच करना है? तो इस मेथड में हमें हिस्टोग्राम को मैच करना है। और दूसरा उसका ऑल्टरनेटिव नेम क्या है? तो हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है एक हिस्टोग्राम। इसका मतलब एक हिस्टोग्राम दिया गया है और दूसरे हिस्टोग्राम को इस हिस्टोग्राम के साथ हमें मैच करना है। तो हिस्टोग्राम मैचिंग और हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इमेज, यानी इमेज को चेंज करना है सो दैट इट्स हिस्टोग्राम मैचेस द स्पेसिफाइड और रेफरेंस हिस्टोग्राम। यानी इमेज को हमें इस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है, इस तरह से चेंज करना है कि ये जो दिया हुआ स्पेसिफाइड जो हिस्टोग्राम है इसकी तरह हमें बनाना है, क्योंकि इसीलिए इसका नाम है हिस्टोग्राम मैचिंग और हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन। The goal of histogram equalization is to produce output image that has flattened histogram. अब हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन क्या है? तो ये एक मेथड है। जैसे कि हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि ये जो अगर हिस्टोग्राम है ये फ्लैट होना चाहिए। फ्लैट होना चाहिए यानी ये सारे सिमिलर होने चाहिए, यानी नंबर ऑफ पिक्सल्स इट शुड कंटेन, सारे के सारे नंबर ऑफ पिक्सल सेम होने चाहिए फॉर ऑल इंटेंसिटी लेवल, यानी हर एक इंटेंसिटी के लिए सेम नंबर ऑफ पिक्सल्स होने चाहिए। वो होता है हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन से। द गोल ऑफ हिस्टोग्राम मैचिंग इज टू टेक इनपुट इमेज। हिस्टोग्राम मैचिंग का एम क्या है कि एक इनपुट इमेज लेना है और एक आउटपुट इमेज इस तरह से जनरेट करना है सो दैट जो एक गिवन कोई भी शेप हो, जरूरी नहीं है फ्लैटन है, एक सपोज किसी हिस्टोग्राम का इस तरह से शेप है तो हमारी इमेज का हिस्टोग्राम हमें इस तरह से बनाना है। अगर कोई एक गिवन इमेज है जिसका हिस्टोग्राम इस तरह से है तो हमें इस तरह से इसको बनाना है। तो यही होता है हिस्टोग्राम मैचिंग। यानी इसमें हमेशा दो इमेजेस के हिस्टोग्राम मेंशन होंगे, एक वो जिसको हमें कन्वर्ट करना है और एक वो जिसकी तरह हमें बनाना है। तो एग्जांपल देखिए यहाँ पे, गिवन हिस्टोग्राम ए एंड बी, दो हिस्टोग्राम दिए गए हैं, दो इमेजेस के ए एंड बी, जिसमें कि ग्रे लेवल्स कितनी है? 7 ग्रे इंटेंसिटी लेवल्स है, पिक्सल इंटेंसिटी लेवल्स दैट वेरीज फ्रॉम 0 to 7, और नीचे दिए गए हैं नंबर ऑफ पिक्सल्स, यानी 0 के 790 पिक्सल्स है, 1 के 1023 एंड सो ऑन। तो दो हिस्टोग्राम दो इमेजेस के हमारे पास है। अब इन्होंने क्या बोला है कि मॉडिफाई हिस्टोग्राम ए एज गिवन बाय हिस्टोग्राम बी, यानी ए को हमें इसकी तरह चेंज करना है। तो क्या डिफरेंस है दोनों के हिस्टोग्राम में? तो देखते हैं क्या डिफरेंस है। इसका हिस्टोग्राम कुछ इस तरह है, यानी अगर हम इसका हिस्टोग्राम प्लॉट करेंगे, हिस्टोग्राम क्या होता है? एक्स एक्सिस में होते हैं पिक्सल इंटेंसिटी लेवल्स और वाई एक्सिस में क्या होता है? नंबर ऑफ पिक्सल्स। तो इस इमेज का हिस्टोग्राम कुछ इस तरह से बनेगा और ये जो इमेज है इसका हिस्टोग्राम कैसे है? तो इसका हिस्टोग्राम इस तरह से, यानी सारे इंटेंसिटीज ये व्हाइट की साइड में है, ब्लैक की साइड में यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है? ये सब तरफ स्प्रेड हुए हैं नंबर ऑफ पिक्सल्स। अब हमें क्या करना है कि इस इमेज का हिस्टोग्राम इसकी तरह हमें बनाना है, लेकिन हमारे साइज जो है इमेज की चेंज नहीं होनी चाहिए, ये पिक्सल सेम रहने चाहिए। इसमें हो सकता है कुछ अलग ही पिक्सल्स हो। तो अब देखते हैं क्या प्रोसेस है। सबसे पहले होता है, फर्स्ट स्टेप है कि इमेज ए को, यानी जिसको हमें चेंज करना है उसको, उसका हमें इक्वलाइज करना है। जिस इमेज को हमें चेंज करना है उस इमेज को हमें क्या करना है? इक्वलाइज करना है। तो ये थी इमेज ए। तो इसको हम सबसे पहले इक्वलाइज करेंगे, तो उसका एक बड़ा सा टेबल होता है इक्वलाइजेशन प्रोसीजर। अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे होती है इक्वलाइजेशन प्रोसीजर। सबसे पहला कॉलम इसमें है ग्रे लेवल, जिसमें कि हमने सारे ग्रे लेवल्स ले लिए, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने यहाँ पे लिख लिए। फिर सेकेंड कॉलम में लिखेंगे नंबर ऑफ पिक्सल्स। नंबर ऑफ पिक्सल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन स्मॉल के, एन के। अब नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने हैं? तो 0 के 790 है, 1 के 1024 है, 2 के 850 है, 3 के 3 इंटेंसिटी लेवल के 656 पिक्सल्स है, 4 इंटेंसिटी लेवल के 329 पिक्सल्स है। तो ये हमने सेकंड कॉलम में लिख लिया। ये कुछ नहीं है, ये सेम
जो टेबल है ये हमने वर्टिकली लिख लिया है अभी, क्योंकि यहाँ पे भी ये नंबर ऑफ पिक्सल्स है, यहाँ पे भी ये क्या है, ये n के ही है। अब नेक्स्ट क्या है, हमें पीडीएफ कैलकुलेट करना है। पीडीएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नंबर ऑफ पिक्सल्स डिवाइडेड बाय सम, यानी n के बाय n। तो n क्या है, तो n है एडिशन ऑफ ऑल दिस पिक्सल्स। ये क्या होंगे कि वो इमेज के कितने टोटल पिक्सल्स है, वो होगा हमारा कैपिटल N। तो हम क्या करेंगे, सारे पिक्सल्स को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा n, और जब हम इसको ऐड किया तो हमें मिला 4096। अब हमें क्या करना है, पीडीएफ कैलकुलेट करना है। तो हमारा फॉर्मूला है n के डिवाइडेड बाय n। अब फर्स्ट रो के लिए हमारा n के क्या है, 790 है, तो हमने 790 यहाँ पे लिख लिया। 790 डिवाइडेड बाय n यानी 4096, और हमारा रिजल्ट आया 0.19। फिर सेम हमें इसके साथ करना है, हम करेंगे 1023 डिवाइडेड बाय 4096 इक्वल टू 0.25, और ये फॉर्मूला हमें सारे रोज के लिए अप्लाई करना है, और इस तरह से हमें कैलकुलेशन करना है। अब नेक्स्ट है, हमें कैलकुलेट करना है सीडीएफ। सीडीएफ को डिनोट करते हैं एसके से। सीडीएफ होता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब ये क्यूमुलेटिव, नाम ही इसमें क्यूमुलेटिव है। ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और ये क्या है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसके नाम में ही क्यूमुलेटिव है, तो इसको हमें, इसका मतलब ऐड करना है, क्यूमुलेटिव करना है। तो सबसे पहले क्या स्टार्ट करना है हमें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 0.019 है इसको एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे पूरा दिख रहा है आपको, लेकिन ये जो 0.19 है ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें क्या करना है, रनिंग सम लेना है। रनिंग सम कैसे लेते हैं कि ये 0.19 प्लस ये 0.25 करेंगे तो हमें मिलेगा ये 44। अब हम क्या करेंगे, ये 44 को हम लोग ये 0.21 से ऐड करेंगे और हमें मिलेगा 0.65। फिर हम लोग 65 को 0.16 के साथ ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.81। फिर 0.81 को 0.8 से ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.89। 0.89 को हमने 0.06 से ऐड कर लिया तो ये गया 0.95। 0.95 प्लस 0.03 हो गया 0.98। 0.98 प्लस 0.02 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमने ये सीडीएफ वाला कॉलम भी अभी खत्म कर लिया है। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट कॉलम में हमें क्या करना है कि रनिंग सम जो था, रनिंग सम क्या था, एस के इंटू मैक्सिमम ग्रे इंटेंसिटी लेवल। अब इसमें मैक्सिमम ग्रे इंटेंसिटी लेवल क्या है, तो 7 है, ये गिवन है। तो हमें ये लेना है। अगर कोई और टेबल होता, कोई और इमेज होता जिसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी लेवल 16 होती तो 16 ले लेते, लेकिन यहाँ पे 7 है तो हम लोग 7 ही लेंगे। इनटू एस के करना है सीडीएफ के साथ। अभी इसे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारा एस के हो गया फर्स्ट रो का, तो हमने क्या किया, 7 इंटू 0.19 किया और 1.33 आया। फिर 7 इंटू 0.44 किया, 3.08 आया। एंड वी हैव repeated this process for every row। लास्ट में था 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। अब हमें क्या करना है, राउंड ऑफ करना है नेक्स्ट कॉलम में। यानी ये जो 1.33 है, क्योंकि पिक्सल इंटेंसिटी लेवल्स इस तरह से नहीं हो सकते ना, तो हम इसे क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। अब 0.5 से ऊपर है तो नेक्स्ट नंबर ले लीजिए, अब 0.5 से नीचे है तो आप प्रीवियस नंबर ले लीजिए। ये 1.33 है तो इसको 1 ही लेंगे। 3.08 को हम 3 लेंगे। 4.55 को हमने 5 ले लिया, क्योंकि 0.55 है तो हमने 5 ले लिया। फिर 5.67 को हमने 6 लिया, और 6.23 है तो इसको भी हमने 6 ले लिया। फिर 6.65, 6.86, ये भी 7 है, ये भी 7 है, और इसको भी हमने 7 ले लिया। ये हो गया हमारा राउंड ऑफ। इसका मीनिंग क्या है कि जो ग्रे लेवल पहले 0 था अब वो हो गया है 1। तो इसके कितने पिक्सेल्स होंगे, तो पहले जैसे 0 इंटेंसिटी लेवल के 790 पिक्सेल्स थे, तो अब इक्वलाइज जब हम करते हैं हिस्टोग्राम तो अब 1 इंटेंसिटी लेवल के पिक्सेल्स हो जाएंगे 790। अब ओरिजिनली 1 इंटेंसिटी लेवल के पिक्सेल्स थे 1023, लेकिन अब ये ओल्ड 1 अब न्यू इंटेंसिटी हो गया 3, तो अभी 3 पिक्सल इंटेंसिटी लेवल के पिक्सेल्स हो जाएंगे 1023। पहले 2 इंटेंसिटी लेवल, जिस पिक्सल का इंटेंसिटी लेवल 2 था उसके 850 पिक्सेल्स थे, अभी 2 जो था हमारा वो हो गया 5, तो अभी 5 को मिल जाएगा ये। तो पिक्सल इंटेंस न्यू हिस्टोग्राम में 5 इंटेंसिटी लेवल को हो जाएगा 850। सो सिमिलरली अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे
जो प्रीवियस 3 इंटेंसिटी लेवल थे अब वो 6 हो गया है। अब 3 इंटेंसिटी लेवल के पिक्सल थे 656 और प्रीवियस जो 4 इंटेंसिटी लेवल था वो भी हो गया है 6, यानी 3 था वो भी 6 हुआ और 4 था वो भी 6 हुआ। 3 के थे 656 पिक्सल्स और 4 के थे 329 पिक्सल्स। तो अब 6 के कितने होंगे, तो 656 प्लस 329 टोटल हो जाएंगे। तो ये हो गया 985। अब जो प्रीवियस 5 था वो न्यू हिस्टोग्राम में हो गया 7, ओल्ड जो हिस्टोग्राम में 6 था वो न्यू में हो गया 7 हिस्टो इक्वलाइजेशन के बाद। ये इक्वलाइजेशन प्रोसीजर है। जो 7 था वो भी हो गया 7। तो 5 के थे 245, 6 के थे 122 और 7 के थे 81। सारे के सारे आप 7 हो गए, तो 7 के टोटल पिक्सल्स कितने होंगे, तो 245 प्लस 122 प्लस 81 इतने पिक्सल्स हो गए। अब अगर हमें ड्रॉ करना है, ये टेबल ड्रॉ करना है, तो आप ये 2 कॉलम लेके इसको ड्रॉ कर सकते हो। सिर्फ ये 2 कॉलम आपको लेने हैं और ये आपको टेबल ड्रॉ करना है। और जिसके पिक्सल्स नहीं है, 4 के नहीं है तो 0 कर दो और 0 के नहीं है तो 0 कर दीजिए आप। तो ये हो जाएगा आपका इक्वलाइजेशन। यानी अगर आपको सिर्फ इक्वलाइजेशन तक ही प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो बस आपको इतना ही करना है। ये टेबल आ गया, आपकी ये 2 कॉलम्स आ गए और अब ये कॉलम्स आपको इस तरह से लिखने हैं। तो ये हो गया आपका इक्वलाइजेशन प्रोसीजर। लेकिन ये तो हमारा इक्वलाइजेशन नहीं है, हमें हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन करना है। तो हमें अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन में स्टेप 1 था कि हिस्टोग्राम ए को हमें इक्वलाइज करना है। फिर हमें क्या करना है, हिस्टोग्राम बी को भी हमें इक्वलाइज करना है। तो ये था हमारा हिस्टोग्राम बी जो गिवन था प्रॉब्लम में। अब हमने सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई किया और अब हमने यहाँ पे भी ये इस तरह से किया है। अब इसमें हमने राउंड ऑफ के बाद वाला जो कॉलम था वो नहीं किया है, ये डिफरेंस आप याद रखिए। हिस्टोग्राम ए में हमने राउंड ऑफ वाला कॉलम लिखा है, ये पिक्सल्स हमने यहाँ पे रिपीट किए, लेकिन इसमें हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, बस राउंड ऑफ तक ही कॉलम लिया है। तो सेम प्रोसेस करना है जो हमने प्रीवियस हिस्टोग्राम ए के लिए किया है, सेम प्रोसेस अप्लाई करके हमें ये टेबल मिल जाएगा। अब हमें करना है मैपिंग, क्योंकि स्पेसिफाई करना है ना, स्पेसिफिकेशन करना है, मैच करना है। मैच करने के लिए हमें मैपिंग करना है, बहुत ही क्रिटिकल है। बस एक बार आपको समझना है कि मैपिंग कैसे है, क्योंकि ये बुक में पढ़ के भी आपको नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम लेते हैं आप हिस्टोग्राम बी, यानी हिस्टोग्राम बी का जो इक्वलाइजेशन टेबल है, हिस्टोग्राम बी का जो इक्वलाइजेशन टेबल है उसका फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम हमें सिर्फ कंसीडर करना है, भूल जाइए बीच वाले सारे कॉलम्स। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम ऑफ हिस्टोग्राम बी, ये हमने एज इट इज लिख लिया। अब हमें क्या करना है कि लास्ट 2 कॉलम्स ऑफ हिस्टोग्राम ए, हिस्टोग्राम ए के हमें लास्ट 2 कॉलम्स लिखने हैं। ये लास्ट 2 कॉलम्स ऑफ हिस्टोग्राम ए ये हमें लिखने हैं। आपको एक ये सिर्फ 2 कॉलम्स आपको लेने हैं हिस्टोग्राम ए की। तो हमने क्या किया, मैपिंग ने हिस्टोग्राम बी के लास्ट 2 कॉलम्स फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम लिया, हिस्टोग्राम बी का इक्वलाइजेशन के बाद फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम लिया, और हिस्टोग्राम ए का इक्वलाइजेशन वाले टेबल के लास्ट 2 कॉलम्स लिए, इस तरह से लिख लिए। अब यहाँ पे 0 0 0 है तो भूल जाइए। अब जहां से नंबर स्टार्ट होते हैं, अब इसका मतलब है जिस पिक्सल का इंटेंसिटी पहले 3 था अब ये क्या हो गया है 1। तो ये हिस्टोग्राम बी में ये हो गया है। ये टेबल भी बना लीजिए, क्योंकि हमें ये फाइनल टेबल है, हमारा ये फाइनल आंसर होगा। ये जो टेबल होगा ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये है 3, ये हो गया अभी 1। और जो हिस्टोग्राम ए में जिसका इंटेंसिटी 1 था, हिस्टोग्राम ए में जिसका इंटेंसिटी 1 था उसके कितने पिक्सल्स आए थे, हमारे 790 आए थे। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे टेबल पे यहाँ पे 790 लिखेंगे। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 790 इस तरह से आएगा। जैसे आप देखिए जो 3 है ये हो गया 1, और ओल्ड हिस्टोग्राम में जो 1 था उसके पिक्सल्स कितने थे, 790 थे, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 790। फिर जो 4 था वो हो गया है, सॉरी, जो 4 था वो गया है 3। और प्रीवियस हिस्टोग्राम में, हिस्टोग्राम ए में 3 के कितने पिक्सल्स आए थे, 1023। तो हम ये 4 जो है, ये 4 जो है, ये 4 वाले कॉलम में क्या लिखेंगे, 1023 लिखेंगे। जो 5 था वो 5 है, वो हो गया 5 के थे 850 पिक्सल, तो हम 5 वाले ये नंबर के कॉलम में हमें लिखना है, ये नंबर के कॉलम में हम लिखेंगे 850।
जो 6 था वो 6 ही रहा है। फिर 6 के कितने पिक्सेल्स हो गए थे हमारे पास, 985 हो गए थे, तो हमारे हो गए 985। 7 था, 7 के हो गए थे हमारे 448। और अभी 012 कुछ नहीं है हमारे पास, 012 तो इसको हम क्या करेंगे, 000 एंटर कर देंगे। तो ये हो गया पूरा प्रोसेस ऑफ हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन। अब देखिए, अगर हमारे पास ये जो हमारा इमेज ए दिया हुआ था, जिसका हिस्टोग्राम हमें दिया था, अगर हमने ये एक्स एक्सिस पे इनिशियली प्रॉब्लम में भी मैंने आपको ये दो हिस्टोग्राम दिखाए थे, ये ए का था और ये बी का था, और हमें ए को बी की तरह बनाना था, और ये है हमारा हिस्टोग्राम ऑफ आउटपुट इमेज। सॉल्व करने के बाद अगर हम इस तरह से प्लॉट करते हैं इसको, आप देख लीजिए, सॉल्व करने के बाद ये आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 ये एक्स एक्सिस पे लिखना है, और ये जो नंबर्स है वाई एक्सिस पे लिखना है। तो आप इस तरह से अगर ये प्लॉट करते हो, तो ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, और ये जो हमें कन्वर्ट करना था, ए को हमें बी का शेप देना था। तो देख लीजिए आगे ऑलमोस्ट सिमिलर, बहुत सिमिलर, एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता लेकिन काफी सिमिलर आ गया है। यहाँ पे भी यहाँ कुछ पिक्सेल्स नहीं है, और यहाँ पे भी यहाँ कुछ पिक्सेल्स नहीं है, हालांकि ये इमेज में या इधर ही ज्यादा पिक्सेल्स थे। तो हमने क्या किया था, ये था हमारा स्पेसिफाइड हिस्टोग्राम, ये था हमारा गिवन जिसको हमें चेंज करना है वो हिस्टोग्राम, और इसको हमने स्पेसिफाइड की तरह इस तरह से चेंज कर लिया है। अगर हम इमेज पे सेम थिंग अप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ये कोई भी एक इनपुट इमेज है सपोज, और इसका एक हिस्टोग्राम है, ये इसका एक हिस्टोग्राम है इनपुट इमेज का, और ये कोई तो रेफर हिस्टोग्राम दैट एम्फसाइज द लोअर ग्रे लेवल। तो ये क्या है, ये स्पेसिफाइड है, और क्वेश्चन है कि ये इनपुट इमेज के हिस्टोग्राम को इस तरह से हमें चेंज करना है। इसमें क्या है, सारे ब्लैक पिक्सेल्स ज्यादा है, तो इसमें क्या है, थोड़ा सा स्प्रेड है। तो इस तरह से अगर चेंज करना है तो हम हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन अप्लाई करेंगे। स्पेसिफाई अप्लाई करने के बाद हमारा ये जो हिस्टोग्राम है, अगर सेम मेथड अप्लाई करते हैं तो हमें इस तरह से ये गिवन हिस्टोग्राम जो है ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। अब देखिए ये और ये काफी सिमिलर है, एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता है, काफी सिमिलर है। और इसका इमेज कैसे, अगर इसके इमेज को हम ड्रॉ करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा इमेज। तो हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन से क्या होता है कि थोड़ा सा अभी यहाँ पे ये जो है कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बड़ा है, इसमें क्या था, कॉन्ट्रास्ट कम था, तो स्पेसिफिकेशन के बाद इमेज में जो कॉन्ट्रास्ट था वो बढ़ गया है। So I hope you understood the concept of histogram specification. इक्वलाइजेशन किस लिए यूज होता है, तो हिस्टोग्राम को फ्लैट करने के लिए यूज होता है, और मैचिंग किस लिए होता है, तो एक हिस्टोग्राम को दूसरे हिस्टोग्राम की तरह चेंज करने के लिए होता है। अब ये कब करेंगे, सपोज हमारे पास दो इमेजेस है, एक आपका इमेज है और एक मेरा इमेज है। मेरा इमेज बहुत ही डल है, तो मेरा इमेज डल है तो उसको बहुत ही ब्लैक ब्लैक और बहुत ही बुरी तरह से हिस्टोग्राम होगा। और आपका इमेज है, उसका हिस्टोग्राम, सपोज आपकी इमेज बहुत ही क्लियर है, तो क्या होगा कि मेरे इमेज को आपके इमेज का हिस्टोग्राम यूज करके, उसको एज अ स्पेसिफाई गिवन हिस्टोग्राम यूज करके मेरे इमेज को हम अप्लाई करेंगे, तो मेरा इमेज भी क्या हो जाएगा, एनहांस हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये है एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ histogram specification. So I hope you understood the concept. Thanks for watching. If you have any doubt, you can always ask in the comment section. Thank you very much.